कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशियल रद्द-ए-अमल सुनते हैं इस तकरीर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपने अगर तकरीर सुनी हो तो आज हमें नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन में बात की उसके मुकाबले में काफी टोन डाउन तकरीर थी और मफाहमती तकरीर थी। हमें तो ये इससे इंप्रेशन मिला। आपका पहला क्या इंप्रेशन है ये तकरीर सुनने के बाद? मैं मियां साहब की पूरी तकरीर नहीं सुन सका, थोड़े से उसके सुन सका मैं। पहले तो ये है कि उन्होंने एक अच्छा शो किया। आज मियां साहब वापस आए तो वो शायद बात है, उनको वापस आके पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल अदा करना चाहिए। सारी जमातें अब इलेक्शन के अमल की तरफ जानी चाहिए और अब इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्शन का शेड्यूल देना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो पहले भी इसको डिमांड कर रही थी। मेरी क़यादत ने भी उनको वेलकम किया है, मैं भी वेलकम करता हूँ। रही बात आपके इस सवाल की कि मियां साहब ने आज कहा कि मेरे दिल में गुस्सा नहीं है या मैं कोई इंतकाम की आग में नहीं जल रहा, ये एक अच्छा अमल है। हम तो बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं है कि हम एक दूसरे की नाक रगड़ सके या उसको सबक सिखा सके या फला। एक दौर होते हैं, ऐसे दौर से हम गुजर चुके। अब आज पाकिस्तान को मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत की जरूरत इसलिए है कि अगर किसी ने कोई गलती की है, उसने गुनाह किया है, वो कानून को जवाब दे। ठीक है। लेकिन अगर हम माजी के उसी अमल के अंदर चले जाएंगे और एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो हमारे पास अब और कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लिहाजा जो लोग बशमूल तमाम जमातों के, तमाम इदारों के, अब सबको तहम्मुल के साथ, तदब्बुर के साथ और जो जितनी ताकत में है, जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी पे है, उतना ही उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ भी बड़ा है, उसको उतनी ही ज्यादा तहम्मुल और तदब्बुर की जरूरत है। गुस्से में आके, जज्बात में आके, किसी और अमल में नहीं। हाँ, जहाँ पे किसी इदारे का एहतराम का सवाल है, उस इदारे की इज्जत का सवाल है, उसको बहाल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लड़ाइयों से ना अफराद के फायदे होते हैं, ना कबीलों और मुल्कों के फायदे होते हैं। ठीक है। आज हमें इस बात को समझना चाहिए और सारी कुव्वतों को मिल के आगे बढ़ने की तरफ चलना चाहिए। एक फेयर एंड फ्री फिजा में हमने मारिया बहुत सारे तजर्बे कर लिए। हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी चला के देख ली, डिक्टेटरशिप चला के देख ली, हमने हाइब्रिड सिस्टम चला के देख लिए। हमें फैसला करना होगा कि ये जो डुअलिटी है ना, अगर मैं मुनाफकत न भी कहूँ हमारी कौमी जिंदगी में, ये जो है कि हम आइन की बातें करते हैं और आइन पे अमल नहीं करते हैं, हम कानून की बातें करते हैं और कानून पे अमल नहीं करते हैं, हम सारे कानून की नजर में एक हैं, कहते तो हैं नहीं। सही। आज अगर मियां साहब वापस आए हैं तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। लेकिन इस मुल्क के हर ताकतवर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ कभी न कभी मिला। सही बात। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ देने का निजाम है, इसको बंद होना चाहिए।